नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, एक अकबर बीरबल की बड़ी अच्छी कहानी है कि अकबर के दरबार में एक मंत्री था जो महाभ्रष्ट था। जी। तो उसको जिस भी विभाग का जिम्मेदारी दी जाती थी वो भ्रष्टाचार कर लेता था। हम्म। अकबर परेशान, बीरबल परेशान। हम्म। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि भैया इसको कहाँ लगाया जाए कि यार भ्रष्टाचार न कर पाए। हम्म। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, हमारे हिसाब से इसको समुद्र किनारे लगा देना चाहिए, नहीं, लहरा मतलब हिले। उसने ये कहा कि कोई ऐसी ड्राई जगह दे दीजिए हाँ, जहाँ कुछ लगे ही ना कि कर ये पाएगा। कुछ कर ये पाएगा। दिमाग लगाया गया। हाँ। तो लहर गिरने लगा वहां जाके। हाँ, तो उसको समुद्र किनारे लगा दिया गया। हम्म। कुछ दिन बीता। अब लोग दरबार में आके शिकायत करने लगे कि हुजूर, आपने वहाँ किसी ड्यूटी लगा दी है क्या, वो लहर गिर रहा है और हम उसे पैसा लेता अगर हम लोग आते जाते हैं उस रास्ते से, नाव वाले जो थे नहीं, मछुआरे। उसने जो है जब जहाज जाने लगा व्यापारियों का तो हम्म। कहा राजा ने ड्यूटी लगाई है लहर गिरने की। हाँ, तुम लोग तुम्हारे चक्कर में लहर लहर। रुक लहर रुकेगी तब जाएगा जहाज। हाँ, तो वहां लोग पैसा देने लगे। तो अकबर बड़ा परेशान। रास्ता निकाल लिया कमाने का। तो बीरबल को भेजा गया तो बीरबल आए लौट के। तो ऐसा आदमी था सर जो लहर गिनकर भी पैसा कमा लेता था, भ्रष्टाचार। तो वही ऐसा ही कुछ अमृत काल में हमारे देश में चल रहा है। लोग लहर गिनकर भी पैसा कमा लेते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसमें मोदी जी हमारे जो हैं दुग्गल अंकल। नहीं नहीं, अब वो देखिए उसमें ऑर्डर मिल गया होगा लकड़ी के बक्से का, हाँ। डिबिए का। हाँ, वो सब मिल गया। और सब वो व्यापारी आपदा लग में गया होगा। अवसर। हाँ। और वो उनका मोनोग्राम उनकी फोटो बन गई हाँ। होगी, चपक रही होगी हाँ, वो उसमें। सब हो रहा है। कि वो सब वो हेलमेट पकड़े, हेलमेट पकड़े, हाँ। वायुसेना की वर्दी में। छोटे छोटे वो बनाए जा रहे होंगे स्टिकर। फूल वालों का फायदा हो गया, बल्ले बल्ले। अब इस समय रोड शो निकाल रहे हैं मोदी अब जी। स्टिकर बटेगा। हाँ। तो पटना में कल रोड शो 5 किलोमीटर चलाए तो कोई आदमी ही नहीं मिला उनको। तो हम्म। गाड़ी में बैठे रहे, जिंदगी में पहली बार हुआ, हाथों नहीं हिलाए। वैसे तो हवाई जहाज से भी हाथ हिला देते हैं, निकाल के फोटो खिंचवा लेते हैं। आज भी रोड शो फिर किया, नीतीश कुमार के साथ किया। और आज नीतीश कुमार ने एक और कांड किया है, वो भी हम लोग बात बात करेंगे। हाँ होगा। तो एक सर जम्मू के उधमपुर के ऊर्जावान इनके विधायक हैं। हम्म। इनके ऊर्जावान कई विधायक हैं, देवतुल्य। उधमपुर के। उधमपुर के, उनका नाम है रणबीर सिंह पठानिया। हम्म। अब वो अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए। मामला ये था कि एयरफोर्स स्टेशन के बगल में कुछ दुकान थी जिनको एयरफोर्स वाले हटा रहे थे। तो ये गए थे उनके समर्थन में। और वहीं, दुकानदारों के। हाँ, तो वही अनाप शनाप इन्होंने कहा कि मैंने भारतीय सेना और एयरफोर्स के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। सफाई बाद में दी, लेकिन वायरल वीडियो में जो कह रहे थे विधायक जी, और जिसका आप दावा कर रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, वो एडिटेड नहीं है। उन्होंने कहा है, साफ सुना जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ था ये सब जानते हैं। नालायकी होगी इनकी और यह लोग सोए होंगे। कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। और हम लोगों ने इन्हें पलकों पर बिठा रखा है। ये एयरफोर्स के लिए या सेना के लिए उन्होंने कहा। क्या कहेंगे सर, ये पूरा सीरीज निकली आ रही है। मोदी जी कुछ बोल ही नहीं रहे, वो अपना पुष्प वर्षा करा रहे हैं, सिंदूर बांट रहे हैं पूरे देश के। वो पति बनने के चक्कर में है, ममता बनर्जी कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये उधमपुर वाला मामला तो काफी दिनों से चल रहा था, बीच में दब गया था। जी। जब इन्होंने एयरफोर्स की इतनी आलोचना की थी जी। कि सो रहे थे ये लोग, जी। इतना बड़ा वो हो गया, कांड हो गया। हाँ। तो उस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया नहीं गया था। हम्म। अब कुछ उस पर शुरू हुई है। क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, क्या शुरू हुई है? जी। विभागीय कार्रवाई शुरू हुई है। तो उनको ये लगा कि हम गलत बोल गए हैं। जी। यहाँ तो ऑपरेशन सिंदूर को शौर्य दिवस और जश्न के रूप में लेकर के प्रधानमंत्री जी जी। जो बड़ी बड़ी सभाओं में इसको अहमियत दे रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि अब ये जी। जब तक चलेगा जब तक चलेगा। और हम्म। कह भी रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। तो अब ये बुरे फंस गए। हम्म। ये आपके पठानिया जी जो है बुरे फंस गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीपा पोती कैसे है। हम्म। और देखिए भाजपा के, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, भाजपा में अभी जब ये बात हुई थी, जब विजय वो, साहब हाँ, वो भी एडिटेड अमित बता शाह रहे भी, थे। हाँ, वो भी एडिटेड बताने ये लगे, एक ये भी बहाना हो एडिटेड गया है। बताने लगे। हाँ, लेकिन इससे उनको ये ना समझ में आया कि हम अपनी सरकार की बुराई कर रहे और गोंडा वाले जो जिलाध्यक्ष थे वो भी हैं। भाई, एडिटेड बता रहे थे। भारत सरकार के ही अधीन तो सेना काम कर रही है। हम्म। अगर सेना इतना कमजोर है, हम्म। इसका मतलब सरकार भी एकदम वैसे नहीं ठल्ली है। हम्म। तुमने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठा दी ना। हाँ।
कि आपके और रक्षा मंत्री के देखी कि ये हालत है कि एयरफोर्स सेना सो सो रही है, रही है। सेना सो रही है। अब तुमको समझ में आया तो अब लिपापोती कर। एक तरफ मोदी जी देश में शौर्य गाथा गा रहे हैं, एक तरफ इनका वो कौड़ी का विधायक, और ये अपना अलग लेकिन राग ये नाप एक रहा है। ट्रेंड अजीब बन गया है कि देखिए सीज फायर का हुआ तो वहाँ आप हर हफ्ते कोई ना उसी कोई, सरकार के विदेश सचिव को क्या क्या कह डाला गया। हर हफ्ते कोई ना कोई एक जाहिल ऐसा निकल आता है, कुछ ना कुछ बोल देता है, मोदी जी के सारे अरमानों पे पानी, वो पानी अपने फिर ऊपर हाँ खूब पानी फिर बरसवा रहे हैं, सब पानी फेर देते हैं। अब सर एक बहुत बड़ी घटना हुई है, हम्म। उत्तराखंड के कोटद्वार निचली अदालत ने एक फैसला दिया है। अंकिता भंडारी केस आपको याद होगा सर, हाँ बहुत हाँ। चर्चित हत्या हुई थी 2022। वो होटल में रिसेप्शनिस्ट थी या क्या था हाँ, वहाँ मामला था रिसेप्शनिस्ट कुछ, थी हाँ। वो, ये सितंबर 2022 से मामला चल रहा और ये मालिक पकड़े गए थे उसमें था। हाँ, शायद। इनके मालिक जो हैं वो, उनका नाम है पुलकितार, उनके पिताजी भाजपा के नेता हुआ करते थे, वो भी हाँ ऊर्जावान हैं, हाँ 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 हाँ, उसकी निकाले गए बाद में। चले गए थे। तो 97 गवाह हम्म, जिन्होंने गवाही दी इस मामले में, हम्म। 500 पन्ने की चार्जशीट थी, और अब जाके अंकिता भंडारी को निचले स्तर पर इंसाफ मिला है। और उसमें जो तीनों आरोपी थे, पुलकितार, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, को दोषी हाँ करार दिया मतलब गया है। इसमें जो है मेन कल्प्रिट जो है हाँ वो पुलकित तारे थे, और उनके साथ जो दो और उनके सहयोगी थे, हाँ, अंकित और सौरभ, अंकित और सौरभ। जी, हाँ उनको हाँ आजीवन हाँ कारावास और हाँ। जुर्माने की और सजा। पुलकित को मेन रूप से कल्प्रिट माना गया था, लेकिन तीनों को बराबर की सजा हाँ, मिली है। क्या ठीक है, कहेंगे सर, 4 जुर्माना। लाख का मुआवजा भी देना है पिता के हाँ परिवार को, हाँ क्या उनके कहेंगे सर। परिवार। अब देखिए यही है कि वो गलतफहमी का शिकार था कि हम जो है फादर पिता हाँ, जो है बीजेपी में है, हम आपको पुलिस कुछ ने शुरू बिगाड़ने में नहीं। कोशिश की थी। हाँ, और कुछ ऐसे वाक्य हुए भी थे कि कोई मर गया, मार दिया गया, या कहीं कुछ हो गया तो जल्दी वो नहीं होता था, वो जी, उसमें था। लेकिन बहरहाल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि उस लड़की की जान चली गई मुफ्त में। हाँ, वो अपने और परिवार की मदद परिवार करने के की लिए मदद नौकरी में कर रही आप थी। बताइए जुर्माना उसको, अगर उसके परिवार को देंगे भी 4 लाख, तो जिंदगी उसका तो तो आएगी नहीं। जिंदगी तो आएगी नहीं दोबारा। लेकिन बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल सजा दी है। अब देखिए आगे की कोर्ट में ये लोग उसको अपील करके, हाँ, पैसा तो ही है, ऐसा ताकतवर है है, तो अभी तो सत्ता आप अच्छे है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जी बचा है। लेकिन बहरहाल निचली अदालत ने दी, हो सकता है सजा बरकरार रहे। जी। अब सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की एक याचिका थी, उसे खारिज कर दिया है। लोग कह रहे से उनकी कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम्म। और ये मामला था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर हम्म। अधीनस्थ अदालत के सम्मन को चुनौती दी गई थी राहुल गांधी की तरफ हम्म। से। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने यह आदेश पारित किया है और कहा कि वो सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी करेंगे। क्या कहेंगे सर। अब अपमानजनक टिप्पणी क्या थी उनकी? जी वो तो एक तरीके से देश को जोड़ने वाली बात कर रहे थे अपनी भारत यात्रा के दौरान। जी। तो उसमें बहुत से लोग जो है, जैसे आज बात कोई भी बात कही जाती है तो लोग कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा हम्म है। राहुल गांधी को फंसाने की तो हर कदम पर कोशिश की गई। हम्म लेकिन बहरहाल अगर कोर्ट ने उनसे कहा है कि अब आप उनकी ये खारिज की है, हम्म। तो जरूर है उसमें कोई आधार बन रहा होगा। आज जो शिकायत करता है उदय शंकर श्रीवास्तव, उनका कहना है कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से कई अपमानजनक टिप्पणियां की थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा होगा, क्यों सर। जो आदमी देश के एकता और देश को बनाए रखने के लिए हम्म पैदल यात्रा कर रहा हो, हम्म वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकता है? लेकिन वही मैंने आपसे कहा ना कि ये तो ये हुआ ना कि किसी बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करो हम्म। कि वो आदमी पर आरोप सिद्ध हो जाए। ख्याति पाने के लिए। हाँ, ख्याति पाने के लिए। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो कोर्ट ने उसको जो है वो खारिज कर दिया है। अब देखिए कोर्ट क्या आदेश देती है और क्या होता है उसमें आगे। अब सर हमारे जो वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, उन्होंने गुरुवार को रक्षा परियोजनाओं में लगातार हो रही देरी पर अपनी चिंता जाहिर की और पूछा, हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। वो इस कार्यक्रम में सीआईए का कार्यक्रम था सर, और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने सवाल जो उठाए सर, बिल्कुल लाजमी सवाल उठाए। हम बड़े बड़े बातें कर लेते हैं और ये सरकार तो वादों वाली है, बेरर चेक इनका पोस्ट डेटेड होता है, 2047 में विकसित भारत होगा, फलनवा होगा, धमकवा होगा। तो उनका कहना यह था कि सर जैसे S-400 है हमारे पास है, जब तक हम उसकी डील के प्रोसेस में जाते हैं, समझौता पत्र बनाते हैं, डील होता है, तब तक पता चलता है कि रसिया S-600 बना चुका है। यानी जब तक डिलीवरी मिली तब तक वो अपग्रेड हो चुका होता है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे वादे काहे कर लेते हो। और वास्तव में वायुसेना में 12 स्क्वाड्रन कम है सर, क्या कहेंगे सर। अब देखिए ये जो हमारे
एसपी सिंह नाम है, क्या नाम उनका? एपी सिंह। एपी सिंह साहब ने, एयर चीफ हाँ मार्शल। एयर चीफ मार्शल ने और की उनको है। ये 2 रुपए के जो ट्रोलर है ट्रोल करने लगे कि खालिस्तानी है, हाँ, ये इस पे भी काम लगता ये है। अजीब बात है। इन गधों को। उन्होंने अपने घर के भीतर रक्षा मंत्री के सामने अगर ये बात कही है तो ये सोच के कही है और कि जो बात हम वैसे नहीं कह सकते, आज इस मंच से इशारे में कह दे। वो भी अंग्रेजी में कहे, इन जाहिलों को पता नहीं किसे समझ में आ गया। हाँ, कि इशारे में ये बात कहते हैं कि जो बात कही जाए या तो समय पर पूरी की जाए, जी। और अगर समय पर पूरी नहीं की जा सकती है तो उसमें हम्म। ऐसे वादे ना किए जाए। हम्म। उनका इशारा ये था कि जो रक्षा सौदे के होते हैं हम्म। खरीद फरोख्त के लिए, सेना के लिए, जी। तो वो समय पर अगर पूर्ण नहीं हो पाते तो जी। उसके इस्तेमाल को लेकर के सैनिकों का मनोबल गिरता है, सैनिकों में निराशा पैदा हो। जी। तो ये तो घर के अंदर की बात थी, उन्होंने कही है, कहीं विदेश में जाके तो कही नहीं है। हम्म। तो अगर ये अब हर जगह 100% सही है, तो फिर काहे ये सब दिक्कतें आ रही हैं कि उनको ये कहना पड़ रहा है, काहे ट्रोल कर रहे हैं ये लोग? यानी ये एक तरीका बना लिया है कि अब ये यहाँ पर देखो कि ये ऐसी कोई बात हो रही है, इसमें सरकार के प्रधानमंत्री की जवाबदेही बन रही है, गृह मंत्री की या रक्षा मंत्री की, विदेश मंत्री की, तो वहाँ ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और उसको पठानिया नहीं ट्रोल कर रहे हैं जो हाँ, सेना के बारे में हाँ, अक्सर जो बोल रहा वो है। कर रहा है वहाँ नहीं हो रहा, और वहाँ पर नहीं बोले तो कुछ कि नतमस्तक है उनके चरणों में, हाँ, बताइए। वो डिप्टी सीएम सेना देवड़ा सेना साहब। सेना नतमस्तक, सेना तो देश के लिए है भाई, हाँ। देश की रक्षा में नतमस्तक है कि वो किसी व्यक्ति के लिए नतमस्तक है? अब सर गोदी मीडिया एक खबर चला रहा है जिसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ कि आरबीआई जो है 500 रुपए के नोट बंद करने वाली है, हाँ। नई गाइडलाइन आ रही है। उसका हवाला ये दिया जा रहा है सर कि चूंकि आरबीआई ने कहा है कि अब एटीएम में 100 और 200 के ही नोट डाले जाएंगे, 500 के नोट नहीं डाले जाएंगे। अब जो हमारे नए गवर्नर आए हैं संजय मल्होत्रा साहब, उनके हस्ताक्षर से जो नया नोट 500 का आया है वो चालू होगा। और इस पे आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, एनडीए के घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने भी कहा है। क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए वहाँ पर जो है कुछ लगता है कि पॉलिटिकली कुछ जो है जो वहाँ पर उन्होंने कहा है आंध्र प्रदेश के सीएम ने, चंद्रबाबू नायडू ने, तो लगता है कि उनके अपोनेंट के पास कोई बहुत पैसा है कैश में, कि अगर नोट बदली जाएगी या बंद होगी तो उसमें संकट में आ जाएगा। लेकिन चर्चा बहुत दिन से 500 के नोट को लेके कई बार उड़ी है कि नकली नोट आ गए मार्केट में, नकली नोट आ गए मार्केट में। लेकिन अभी इस पर रिजर्व बैंक ने सफाई दी है कि हाँ, उसके कुछ फीचर्स में हमने वो किया है, लेकिन दोनों नोट हमारे जो है जी वो सही वैध है, गलत नहीं है कहीं। और नोट जो है वो कहीं भी जो है ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कोई ऐसा गलत जारी किया गया है। तो रिजर्व बैंक ने अपनी सफाई दी है, लेकिन बहरहाल ये हवा उड़ती रहती है। अब चंद्रबाबू नायडू के कहने से क्या मतलब है कि देश का एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये मांग कर रहा है कि 500 की नोट बंद कर दी जाए, तब उससे तो ये संकेत होता है कि उसके कोई विरोधी दल में उसके विरोध का कोई नेता है जिसके पास बहुत सा नोट होगा, तो वो सोच रहा है कि उससे वो जो है संकट में आ जाएगा। लेकिन अगर ये है तो उसको चंद्रबाबू नायडू को साफ करना चाहिए कि नकली नोट यहाँ छापे जा रहे हैं तमिलनाडु में। अब सर एक नया मामला है। आज मोदी जी तो कल से मतलब बिहार में थे, कल भी रोड शो किए थे, आदमी नहीं थे। आए नीतीश कुमार के साथ रोड शो किए और एक सभा की। अब नीतीश बाबू का तो आप जान ही रहे आजकल क्या है। तो पहले तो उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी बोल गए, फिर 30 सेकंड में 10 बार उनसे क्षमा मांगी, फिर सबको खड़ा करा के क्षमा मंगवाया। उसके बाद नीतीश बाबू ने पीएम मोदी का भ्रष्टाचार को लेकर उन्हीं पर पलटवार कर दिया और कहा कि कोई है केंद्र में, अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब उस सब पर ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या कहेंगे सर? उन्होंने लपेट तो दिया आज। हाँ, आज जो है उनका क्रोध, उनका गुस्सा इस बात को लेके समझ में आया कि वो अभी जिंदा है जी। उनके जो है जिंदा से मतलब मुराद ये है कि अभी तक वो निर्जीव नजर आने लगे थे, कि जो प्रधानमंत्री कहते थे बीजेपी चाहती थी, तो मुझे लगता था उंगली पकड़ के चल रहे हैं। लेकिन आज झटका जो है उनकी बात से ये लगा कि उन्होंने झटका है और जवाब दिया है कि कोई है केंद्र में ऐसा। उनका इशारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ, वो कहने लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो सबको साथ लेके चलते थे, उनके साथ मैंने काम किया। कितना अवसर बिहार के लिए, रेल मंत्री थे, बिहार का कितना वो ख्याल करते थे, बिहारियों का ख्याल करते थे। अरे ये तो यही सब बका करते हैं, यही सब कहा करते हैं, वो कहते रहे उसकी हमको चिंता नहीं है,
कोई केंद्र में ऐसा नहीं है, ये तो अपना कुछ ही बोलते रहते हैं। यानी कि उनका इशारा मोदी की तरफ कि भ्रष्टाचार में विपक्ष जो है भ्रष्टाचारियों को बचा रही है, मोदी जी अभी हर गए थे किस तो भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं। हाँ। उनका मतलब गुस्सा इस बात पर था कि वो ये अब एक नारा दे रहे हैं कि विपक्ष जो है भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो वही कह रहे थे कौन है भ्रष्टाचारी, कौन किसको बचा रहा है। आप तो इस वो तो पत्रकारों से बात करते करके उन्होंने यही बात कही है नीतीश कुमार ने कि ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं, केंद्र में कोई ऐसा आदमी अब है नहीं जैसे अटल जी थे कि सबको साथ में लेके चलते थे। अब सर आज एक मजेदार खबर मिली, उसको निकाल नहीं पाए हम, समय नहीं मिला, कि सीबीआई ने ईडी के अफसर को घूस लेते पकड़ा 20 लाख। चिंतन रघुवंशी नाम है। ये ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं। ऐसे तो कई मामले पहले भी आए, ईडी के अफसरों को सीबीआई ने पकड़ा है। एक चोर को दूसरे चोर ने पकड़ा। हाँ, चोर को दूसरे चोर ने पकड़ा। तो भैया मोदी जी कहते हैं, उनका डायलॉग है, गुजरात में कहते हैं कि चुपचाप रोटी खाओ पाकिस्तानियों, नहीं तो मेरी गोली है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि मोदी जी की भैया कौन सी गोली है। एक तो गोली वो होती है चूसने वाली जो सबको देते हैं, काला धन आएगा, 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। अब वो वाली गोली है कि एक गोली और होती है जो डॉक्टर देता है, जब पेट वोट खराब हो जाए रोटी खाने के बाद तो वो खा लो। क्योंकि मोदी जी सेना में तो है नहीं कि उनके पास रिवॉल्वर है। अब हो सकता है उनके पास लाइसेंस हो, क्योंकि वो विश्व गुरु हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो उनका इशारा ये है जी, जहाँ तक मैं समझा जी। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि या तकरीर उनकी सुन रहा था कि वो पाकिस्तान के लोगों से सवाल कर रहे थे कि ये बताओ कि तुम्हारा देश तुम्हें क्या देता है, सिवाय भूखमरी, बेरोजगारी और मुसीबत के अलावा कुछ नहीं देता। तुम खुद आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, हम मदद देते हैं, तुम्हें रोटियां मिल रही हैं, खा रहे हो, और नहीं तो ये आतंकवाद न बंद हुआ तो समझ लो कि हाँ, वो तो धमकियों कई बार देते हैं, अक्सर देते हैं। मोदी जी का शायद यही इशारा है उन लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।